ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। रात गई की नशिस्त और मैं आपका मेज़बान शमून हाशमी। आज की नशिस्त ज़ाती तौर पे मेरे लिए बहुत अहमियत और पसंदीदगी का बायस है, इसलिए कि ये उस नक्श राहगुज़ार का सफ़र है कि जिसको देखते देखते और जिन कदमों पे चलते चलते मैं ख़ुद इस टेलीविज़न की दुनिया तक आया। अगर इंसानी माशरे की तारीख़ किसी तरतीब के मुताबिक लिखी जाए तो पत्थर के ज़माने से महज़्ज़ब दुनिया का सफ़र, अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो तो सिर्फ एक नुक्ते पे बात आके रुक जाएगी, और वो ये कि इंसान ने तहज़ीब के साथ इख्तिलाफ़ करना, तहज़ीब के साथ गुफ्तगू करना और तहज़ीब के साथ अपना माफ़ी ज़मीर बयान करना कब शुरू किया। क्योंकि यही वो मौका है कि जब हैवान नातिक़ को अशरफुल मखलूक़ात का ख़िताब मिला। खुशामद और तौसीफ़ व क़सीदा, इल्ज़ाम और दलील, दुश्नाम और गुफ्तगू, मुकालमा और बहस, इन सब के दरमियान का फ़र्क एक महज़्ज़ब माशरे की दलील है। बात करने की रिवायत, आज का प्रोग्राम इसी नुक्ते पर है कि हम ये देखें कि मीडिया में और ख़ास तौर पर ज़राए इब्लाग़ में जो गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू का सलीक़ा हमें किसने सिखाया। पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से हम बात किया करते हैं, इसके ड्रामे के हवाले से बात किया करते हैं, इसकी मौसीक़ी के हवाले से बात किया करते हैं। वाक़या तो ये भी है कि पाकिस्तान टेलीविज़न के मेज़बानों, मेहमानदारों, जिन्हें हम कॉम्पेयर्स कहते हैं, उन्होंने बाकायदा हमें ये सलीक़ा भी तो सिखलाया कि गुफ्तगू के आदाब क्या हुआ करते हैं। ये पूरा जॉनरा कंपेयरिंग का। आज के प्रोग्राम में मेरी मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिसे गुफ्तगू का सतून कहा जाना चाहिए। उनके हवाले से बात होगी और बहुत तफसील से बात होगी, लेकिन आप जानते हैं कि रात गए में मौसीक़ी लाज़मी है, और जो शख्सियत है वो ख़ुद अपनी हमजहत पहलुओं के बायस ऐसी अदबी भी है, ऐसी समाजी भी है, ऐसी सियासी भी है, और ऐसी महफ़िल की शख्सियत है कि जब बात होगी तो अदब के, तहज़ीब के कई दरीचे वाह होंगे। मेरे साथ रहिएगा, एक वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। ख़वातीन हज़रात खुश आमदीद। रात गए की नशिस्त और बड़ी जानदार नशिस्त है, इसलिए कि आज बात करने का मज़ा आएगा। मेरी मेहमान शख्सियत, और आज उनके कद काठ का हमें सच पूछिए तो कोई जोड़ मिला नहीं। सो आज की नशिस्त में वो वाहिद मेहमान हैं। 1964 में पाकिस्तान टेलीविज़न शुरू हुआ तो कहा गया कि ये नए लोगों का कोई तजर्बा है, और इसमें जो पढ़े लिखे और जहाँ दीदा ख़वातीन व हज़रात हैं उनकी जगह नहीं है। सो जो रेडियो की आवाज़ें हैं वो रेडियो से मुंसलिक रहेंगी, जो अखबार की आवाज़ें हैं वो अखबार से मुंसलिक रहेंगी। टेलीविज़न नए चेहरे ढूंढने निकला, नौजवानों को ढूंढने निकला, और फिर उन्हें एक ऐसी आवाज़, बहुत खनकती हुई, बहुत नौजवान आवाज़, वो क्या मोहसिन नकवी ने कहा था कि देखा तो वो हसीन लगा सारे शहर में, और सोचा तो वो ज़हीन भी ज़ालिम बला का था। सो कराची यूनिवर्सिटी से एक ऐसा ही गौहर चुन के टेलीविज़न की स्क्रीन पर बहुत आगाज़ में 70 की दहाई का आगाज़ है, उसमें ला के बिठाया गया। इनके लंबे बालों में खो जाइए, इनके गुफ्तगू के सलीक़े में खो जाइए, इनकी पाटदार आवाज़ की खनक में खो जाइए, इनके जुमलों की बुनत में खो जाइए, अल्फाज का जो रब्त है उसमें खो जाइए। खुशबख्त आलिया, खुशबख्त शुजात, वो आलीशान मीनार हैं पाकिस्तान टेलीविज़न का।
कि मैं जब जब खुशबख्त आपा को सोचूंगा और जितना ऊंचा सर करके देखूंगा, सर की टोपी गिर जाएगी। खुशबख्त आपा, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आपने महफिल को बहुत सजा दिया है। और इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैंने ये क़तन नहीं बतलाया कि आपको हम गिन रहे थे 3 या 4 या 5 PTV अवार्ड्स मिल चुके हैं। आप एक अदद किताब की मुसन्निफ़ा हैं। किताब का मैंने एक जुमला इससे पहले सुना देना है कि कहीं ये ख़ुद सुना दें। और स्कूल चलाती हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, भोपाल से ताल्लुक़ है। मैं ये पूछना चाहूँगा, बेगमाते भोपाल से लेकर आप तक भोपाल की औरत को क्या खिलाते हैं? ख़वातीन हज़रात, फ़िरोज़ा किताब का फ़कत ये जुमला सुन लीजिए। सोसाइटी से नाज़िमाबाद का सफ़र शबे फ़िराक की तरह तवील, सड़कें रकीब रू से आके ज़र्फ़ की माने तंग और ट्रैफिक ख्वाहिशात की सूरत फैलता महसूस हुआ। गाड़ी की रफ्तार भी महमले लैला की तरह मुहम्मल थी और तबीयत मुज़महिल हुए जा रही थी। ये हैं खुशबख्त आपा के जुमले। मैं क्या बात करूँगा आज आपसे, मेरा इम्तिहान है। शमून, एक बात मैंने सुनी थी और आज वो बिल्कुल साबित हो गई है। अगर किसी को चुप करवाना हो, खामोश करना हो, तो उसकी तारीफ़ें कर दें आप। आपने तो ज़मीन आसमान के कल्लाबे मिला दिए। मन आनम के मन दाना, मैं एक खाकसार हस्ती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो। मैं बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए अपने आप को बिल्कुल एक कुछ भी नहीं समझती। मैं इस दुनिया में, इस कायनात में कोई ज़र्रे के बराबर भी नहीं हूँ। आप जैसे प्यार करने वाले लोगों ने बड़ा सर आँखों पे बिठा दिया। और मेरा ख्याल है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जब आप बड़े लोगों के दरमियान बैठते हैं, अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो आपका ख़ुद का कद काठ जिसकी आप बात कर रहे थे बुलंद होता है। कद काठ जिस्मानी तौर पर नहीं, मैं ज़हनी बालिदगी की बात कर रही हूँ। आप वैसे भी दराज़ है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। हम उन खुशबख्तों में से हैं और उन नेमत याफ्ता लोगों में से हैं जिन्हें ऐसे लोग नसीब हुए जो आज तक नसीब हुए चले जा रहे हैं, जिनमें आप भी एक हैं। वरना इस कहतुर रजाल में, जहाँ कोई सही लफ्ज़ सुनने को अब मैसर नहीं आता, हम इस बात का रोना बहुत रोते हैं कि सही जुमला सुनने में नहीं आता, सही बात सुनने को नहीं मिलती, लोग मुकालमा नहीं करना जानते, अब बात नहीं करना चाहते। वहाँ आप यहाँ तख्त नशीन हैं और आप मुस्तकिल एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें आप मुकालमा कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, और आप उन तमाम चीज़ों को दोबारा से हमें याद दिला रहे हैं। आपका सलीका सिखाया हुआ है। आप जो अंदाज़ आपने तय किया था, बेंचमार्क्स होते हैं। टेलीविज़न में आप तारिक अज़ीज़ साहब, नईम बुखारी साहब, ज़िया मोहिद्दीन साहब बहुत ऊंचा बेंचमार्क छोड़ गए हैं। और अभी इस हवाले से हम बात भी करेंगे आपसे कि दौर हाजिर का जो मीडिया है जिससे आप मुंसलिक भी हैं। जी जी। ख़वातीन हज़रात, ये भी आपको बतलाते चलें कि ख़ातून का ज़ौक़ ऐसा है कि अहले कराची ने इन्हें कराची आर्ट्स काउंसिल का सदर भी मुंतखब किया था। ये पाकिस्तान की कौमी असम्बली की कराची से बरह रास्त रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुई। हम जानते हैं कि इनकी जमात ने चाहा था कि इन्हें मखसूस नशस्तों का टिकट दे दिया जाए, लेकिन वो खुशबख्ती क्या जो मुकाबला छोड़ के महज नॉमिनेशन पर आ जाए। सेनेट में रहीं, ऐवान इक़्तिदार में आवाज़ कैसे कैसे गूंजी है जानने वाले जानते हैं। अब बरहला हमारे लिए ये था कि इसी जोड़ का मौसीकी का भी तो दुनिया से कोई गौहर लेके आए। मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान टेलीविज़न नए चेहरों को लेके आया था। ख़वातीन हज़रात, मेरा आज का मेहमान शाम, वो जो कहते हैं ना कि होनहार बिरवा के चिकने चिकने पार, शाम 84 घराने में जहाँ उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब जैसा कदावर सुतून हो, जहाँ शफ़क़त सलामत अली शुरू में बहता हुआ, वहाँ भतीजा आया है हमारे पास, शफ़क़त का पोते उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब के शुजात अली ख़ान साहब। और बाप पे पूत पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं पर थोड़ा थोड़ा, बहुत उम्दा गाते हैं। और आज हमें जहाँ अपना क्लासिकल आमुख्ता दोहरा के दिखलाएंगे, वहाँ कमाल इनका ये है कि नौजवान हैं, तजुर्बा करना चाहते हैं, सो रिवायत को जिद्दत से मिला रही है। सो ये अंदाज़ भी इनका देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया शुजात, आप बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और आपके साथ हमारे, मैं हर दफ़ा कहा करता हूँ, आप एक ऐसी कहकशा में बैठे हैं कि जो आपको, जिसके दरमियान का चांद जो है वो भर के आता है। तो सितारों का शुक्रिया बाहर तौर पर। खुशबख्त आपा, कहानी शुरू करते हैं। भोपाल से ताल्लुक़,
बेगमाते भोपाल ने 270 साल हुकूमत की, बेगम साहब भोपाल की। बिल्कुल। और पाकिस्तान टेलीविज़न में अहद खुशबख्श शुजात ख़त्म नहीं होता। ये जो आपने बात कही है ना भोपाल की, लोग कहते हैं और सही कहते हैं, तारीख़ इसकी गवाह है कि न सिर्फ ये कि वहाँ ख़वातीन ने हुकूमत की, भोपाल की ख़वातीन का एक दबंग अंदाज़ होता था। शेर का शिकार वो किया करती थीं, शिकारी ज़बरदस्त होती थीं, घुड़सवारी करती थीं। हमारे जितनी भी फुप्पो खाला वहाँ जितने लोग रहते हैं वो सब इसी, हम तो यहाँ आ गए और हम अपने मुल्क के अंदाज़ के मुताबिक बड़े होते रहे, लेकिन वो अंदर से जो खून जोश मारता है। अभी आपने आर्ट्स काउंसिल का जिक्र किया, मैं बताऊँ आपको कि आर्ट्स काउंसिल जब बनी थी, अवाइल जब पाकिस्तान का इस्तेहकाम शुरू हुआ और जब पाकिस्तान तामीर हुआ, उसके बाद आर्ट्स काउंसिल का तामीर हुआ। आप देखें, आप उसका उस वक्त से सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहली जो उसकी प्रेसिडेंट बनी थी, लेकिन वो नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट थी, वो बेगम भोपाल थी। अच्छा जी हाँ। और बेगम भोपाल के बाद फिर इलेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ और इलेक्टेड हमेशा मर्द आते रहे। 2003 में मैं उसकी प्रेसिडेंट पहली मुझे आप भोपाल की बात कर रही थी, आर्ट काउंसिल पे, यहाँ पे आपने बेगम साहब भोपाल का जिक्र किया, शहजादी थी वो। बिल्कुल। ये बगावत भोपाल की औरतों की घुट्टी में रखी गई है क्या? हमीदुल्लाह खान साहब से, नवाब साहब से उनका झगड़ा हुआ और जिस तरह से रेबल प्रिंसेस उनके फर्जंद अपना जहाज खुद उड़ा के आ गई मैके वापस यहाँ। और वो कायद आज़म को फातिमा जिन्ना और कायद आज़म नाश्ता कर रहे हैं और आके मुलाजिम ये कहता है कि बाहर दरवाजे पे फ्लैग स्टाफ हाउस के, ये रेबल प्रिंसेस से मैं बता रहा हूं कि खातून एक बच्चा लिए खड़ी हैं और वो कहती हैं कि मैं बेगम भोपाल हूँ। सो इस अंदाज से ये हम जानते हैं कि जो मोहम्मद अली साहब के साथ आपने अपने पहले ही शो में किया, अगर फिर साहब उसका क्लिप हो तो वो ज़रूर लगा दीजिए। ज़िया मुहीउद्दीन शो में आपकी जो शान नुज़ूल है, ज़रा उसकी तरफ भी एक इशारा। शान नुज़ूल है जिसको अब तक कोई नहीं भूला। आप सोचिए, पहले ज़रा देख लें, ज़रा आप ज़रा दिखाइए। और आज ही मौका मिल जाता है तो आप बेबाक जरूर हो लेकिन बेलगाम नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत भी पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज की आदत पड़ती है। आपको एकदम से कोई चीज दे दी जाएगी तो जाहिर है आप बहुत बुरी तरह घबरा जाएंगे। नहीं मैं क्यों लेकिन यहाँ आप जर्नलिज्म को जाहिर है आपकी कोई फिल्म कामयाब हो, आपको हर तरफ से 50 अवार्ड मिल जाए तो यकीनन आपको खुशी की कुछ तो तो ये तो खुशी नहीं है बीबी कि आप बेलगाम हो जाए। नहीं, आपको ये कि आपको मौका मिले और आप कोई काम करें, ज्यादा आगे बढ़ के करें। अब ये और बात है कि वो बेलगाम नहीं है, लेकिन लोगों ने उन्हें इसलिए बेलगाम समझा। अच्छा, ये नया पहलू है ना। फिल्मों में जो कॉलेज का माहौल और यूनिवर्सिटी का माहौल होता है, इसके बारे में आपका कुछ मुशाहिदा है? मुशाहिदा ये है कि इतना गलत माहौल पेश किया जाता है कि मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान के किसी भी कॉलेज में वो हाल नहीं होगा या हॉस्टल में जो आजकल के पिक्चर्स में दिखाई। पिक्चर्स? बिल्कुल। अच्छा। यानी बात साहब मकता साहब जो लोग देखते हैं ना वो बहुत ही गलत माहौल जो पिक्चर्स में दिखाया जाता है कॉलेज का या हॉस्टल्स का, उससे बड़ा गलत तासुर है। मसलन बीबी क्या, कौन सी फिल्म? देखिए मसलन आप भैया फिल्म ले लें, उसमें वो डॉक्टर्स हॉस्टल दिखाया है। रात के 2 बजे तमाम डॉक्टरनियां एप्रन पहने हॉस्टल में महवे रक्स हैं। ना कि जबकि देखते डॉक्टर्स को मेरे ख्याल से डॉक्टर्स को गुनगुनाने की भी मेरे ख्याल से मुश्किल सी फुर्सत मिलती है, ना कि वो डॉक्टरनियां जो जेरे तालीम है लोगों पे एक गलत डॉक्टरनियों का दिल भी चाहता होगा। नहीं साहब, दिल भी चाहता है, बिल्कुल गलत। जी, खुशवक्त आपका क्लिप हमने तो देखा और हमें तो ज़बानी याद है। जी, ये 72 का वाक़या है। 72 में मैं यूनिवर्सिटी में थी, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में जी। और वहाँ ज़िया मुहीउद्दीन और इफ्तिखार आरिफ, उबैदुल्लाह बेग मेरे आए थे वाइस चांसलर के पास कि हमें कोई एक लड़की चाहिए जो नई नस्ल की नुमाइंदगी कर सके और वो तालिबा ऐसी चाहिए जो बोल सके। और हमने उसमें मोहम्मद अली को बुलाया। मोहम्मद अली साहब उस वक्त के शानदार हीरो, क्या नाम, हम खुद उनके बड़े फैन थे, क्या हसीन आदमी। भाई वो हुआ ये कि ज़िया बहुत ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ उससे बड़ा मेज़बान मैंने नहीं देखा शमून। वो समझ गए थे कि मुझे वो जब तक कि वो कुछ किसी बात पे वो तंग नहीं करेंगे ना तो मैं उस तरह बोलूँगी नहीं। तो मैं दरअसल जब आई तो जैसे अभी हम आए हैं तो वहाँ बाहर बैठे हैं तो वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ बच्चियाँ वो मोहम्मद अली साहब के साथ फ़ोटो खिंचवाई थी।
हमें तो ये नाज था ना कि हम जामिया कराची के डिबेटर हैं, जामिया कराची को रिप्रेजेंट करने आए हैं, सफ़ेद कपड़ों में बैठे हैं और हम सा कोई नहीं है तो हम बैठे रहे। तो बार बार मोहम्मद अली साहब मेरी तरफ इशारा करके कहते भी थे कि मैं परेशान हो रहा हूँ, पसीने उनके बह रहे थे और लड़कियाँ फ़ोटो बनाई थी, हम कोने में बैठे थे। अच्छा। हम ना उठे, हमारी अना उस वक्त बड़ी ज़ोरदार थी। तो वो जब मुझे उन्होंने स्टेज पे बुलाया ना, तो मोहम्मद अली साहब समझे कि तो बड़ी सीधी सादी सी लड़की वहाँ बैठी थी, तो उन्होंने भी कुछ शौकी शरारत करने की कोशिश की और ज़िया साहब ने भी। बस फिर वो बात जो थी ना, और मुझे कहा गया, अच्छा मेरे डीन ऑफ द डिपार्टमेंट वो सामने बैठे थे, शरीफुल मुजाहिद साहब। अच्छा। सारे मेरे प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी के शरीफुल मुजाहिद साहब थे, मेरे वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में थे। और जब मैं उनके पास गई कि मुझे सर आज प्रोग्राम में जाना है और सहाफ़त पे बात करना है, तो उनसे मेरी अच्छी खासी गुफ्तगू हुई। अच्छा। और बस फिर जब मैं वहाँ जाके बैठी तो मुझे अम्मी के कहे हुए सारे जुमले याद आने लगे। और जब मैंने कहा कि जी सहाफ़त में तो दामे दरमे सुखने कदमे, लोगों ने कहा, वो चीज़ उस वक्त इतनी नई थी लोगों के लिए कि आज तक मुझे ज़िया साहब जहाँ मिलते हैं मुझे देख के कहते हैं दामे दरमे सुखने कदमे। जो सिलसिला था जी, तो इस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ। और वहाँ जो वो गुफ्तगू हुई वो एकदम से, देखिए जब आप किसी बड़े शख्स के साथ बैठते हैं, मैंने पहले भी कहा, तो आपका खुद कद बुलंद होता है। एक तरफ अनीसुर रहमान साहब बैठे थे, लंदन से बुलाया गया था, इतने बड़े वो जर्नलिस्ट थे, और एक तरफ बैठे थे मोहम्मद अली साहब, उस ज़माने का तूती बोलता था, क्या शानदार पर्सनैलिटी। और फिर मैं एक बिल्कुल अननोन कि कोई खुशबख्त आलिया आई हैं, ऑडियंस को नहीं पता, सिर्फ मेरी यूनिवर्सिटी को या कॉलेजों में मेरा नाम पता है। तो वो जो एक मेरी गुफ्तगू थी उसने लोगों को मसूर किया। इससे ये भी देखें साबित होता है कि आपका जो कंटेंट है ना वो बड़ा अहम होता है। वो खूबसूरत भी थे, वो मशहूर भी थे, वो शानदार भी थे, वो सब बड़े मार्कतुर आला, लेकिन जब मैंने बात की तो मेरा कंटेंट जो था वो लोगों को इतना याद रह गया है, ऐसा याद रह गया है कि मैं, आप यकीन करें, दुनिया के किसी गोशे में भी जाती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न हमारा घर आंगन ही नहीं है, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान है, मेरी तो पहचान है। और मैंने इस प्लेटफॉर्म से शमून इतना लर्न किया। देखिए कुछ प्रोग्राम होते हैं जब आप करते हैं तो वो प्रोग्राम आपको बहुत कुछ देते हैं, शोहरत, नाम, पैसा, सब कुछ देते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम होते हैं जिनसे आप बड़ा कुछ सीखते हैं और कुछ को आप कुछ दे के उठ जाते हैं, कुछ प्रोग्रामों को आप कुछ दे के उठ जाते हैं। मैंने इतना लर्न किया पाकिस्तान टेलीविज़न से, उसके माहौल से, वहाँ जो लोग थे हमारे आस-पास, हम बात करेंगे आपकी जो आमद है उसके हिसाब से भी। और फिर मैंने आपकी बालों का जिक्र किया है क्योंकि मुझे मज़ार क़ायद का वो शो याद है कि ख़वातीन हज़रात, जहाँ खुशबख्ती ने बतलाया कि पाकिस्तान टेलीविज़न से हमने बहुत कुछ सीखा, वहीं हम हर बार कहा करते हैं कि दुनिया मौसीकी की जो खिदमत पाकिस्तान टेलीविज़न ने की है वो अपनी जगह शानदार है। शफ़क़त के, शुजात के घराने के बहुत नाम पाकिस्तान टेलीविज़न से जुड़े हुए, शाम 84 घराने का बहुत काम हमारे साथ है। शुजात, क्या सुना रहे हैं आप? सर मैं राग पूरिया धनासरी सुना रहा हूँ आपको। अच्छा। 7 सुर का राग है। 7 सुर का है।
लाज रख ले जो लाज रख ले जो दीन दुनिया के दीन दुनिया के दीन दुनिया के तुम्ही हो पालनहार हमरे पेर को लाज रख ले जो मद मद पम रे गा 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 मद नी मम द नी रे गा 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 रे दा दा नी दा दा नी दा दा प प मद पम रे सा लाज रख ले जो मोरी लाज करे जो मोरी तेरे से मरन की माला गिरी से मरन की माला गिरी से मरन की माला गिरी से मरन की माला झूम जय में करे विचार तेरे से मरन की माला गिरी से मरन की मेरे गमा मारे रे गा रे रे गा रे गा रे गा रे गा रे मामा रे गा 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 रे मामा रे गा दा नी मा नी दा पा दा मा दा पा दा मा दा पा मा गा मा रे गा नी दा नी दा दा नी दा 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 नी दा दा नी की माला गिरी से मरन के हरे हरे मुंडिया हरे हरे बगदा हरे हरे मुंडी हरे हरे बगदा तुझे जी गुड़ी रहू माला गिरी से मरन मला रे जन की माला रे रे रन की गगन मम कमदा मन नी 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 दन 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 कर मम रे गा रे गा नी दा नी दा दा प मा दा मा रे गा रे मा गा मा दा मा नी दन 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 आरे मा ओ ख़वातीन हज़रात खुश आमदेद रात गए में कि जहाँ गुफ्तगू के सलीक़े से गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, हम पहुँचे थे अभी सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी की उन खातून पे जो ज़ियामुद्दीन शो पे आई हैं, मुतवस्सित तबके की, भोपाल की। घर का माहौल, वालिदा हम जानते हैं कि बच्चियों के मामले में काफ़ी सख्त हैं, और आपकी बहनें जो बाजी बेगम का अंदाज़ है, इस सब माहौल में
क्या घर में ऐसी बात थी कि शेर व अदब से भी शनासाई है, लफ्ज़ की बुनत भी अपने ज़माने की सबसे मशहूर मुकर्ररा हैं, और अगर किसी को सहेली भी रखा है बहुत छान पटक के तो फिर उसका नाम परवीन शाकिर है। तो ये क्या माहौल था, ये कहाँ हुआ करता था, और अब कितना नापैद क्यों है? बात ये शमून के मैं बताऊं, हिजरत ज़दा और हिजरत याफ्ता घरानों के माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो अपने साथ जब आए यहाँ तहरीक पाकिस्तान के बाद तो ना दौलत थी, उनकी जेबों में कुछ नहीं था, खाली थे। किताबों की संदूकों पर वो सो जाते थे। मुझे अब्बा हमारे बताते हैं कि वहाँ से वो किताबें लाए थे, अपने कुछ ऐसे ख़ानदानी शजरे उठाकर लाए थे, और उनके पास कुछ भी नहीं था। तो उस वक्त जब वो आए तो उनके पास उनकी तहजीब थी। मेरी वालदा भोपाल में तो एक तहजीब याफ्ता, क्योंकि देखें जो स्टेट होती है ना वहाँ बड़ी तहजीब होती है। 6.5 गज का तो दुपट्टा ओढ़ती है। 6.5 गज का तो दुपट्टा था, फिर उसको तो ओढ़ना और संभालना ही एक काम है, उसकी अदाई कुछ और है। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगी कि वालिदैन अपने साथ जो तहजीब जो तालीम लेकर आए थे, डबल MA किया था तहरीक पाकिस्तान में। अब आप सोचिए, मुझे अपने बचपन का घर में याद करूँ तो उसमें जो दीवारें थीं उनमें ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें लगी थीं। कौन सी तस्वीरें थीं? जो मेरे वालिद का फ़ख्र थी। उसमें मेरे वालिद जेल में बैठे हैं। अच्छा। अब वो कहते हैं जी तहरीक पाकिस्तान में मैं एक दफ़ा जेल गया था, ये उसकी तस्वीर है। फिर उनका फ़ख्र ये था कि मैंने कायदे आज़म की बग्घी को खींचा था जब वो घोड़े हटा दिए थे और बग्घी खींची, तो मैं उसमें शामिल था। अब जिस ख़ानदान का ये फ़ख्र रहा हो। फिर मुझे याद है जो हमारे बचपन में हमारे घर के जो की दीवारों पे जो तख्ते लगे थे, कोई क्रिस्टल पीस नहीं थे, बल्कि उन पे कुछ किताबें रखी हुई मुझे याद है। कुरान हकीम, उसके साथ फिर रखा हुआ सीरतुन्नबी, फिर उसके साथ रखी नहजुल बलागा, फिर उसके साथ अल्लामा इकबाल भी रखे, तो गालिब भी, आतिश भी, मोमिन भी, सब हैं। और फिर उसके साथ साथ हमारे सब के जीते हुए कप्स रखे होते थे। मेरी जब शादी हुई तो उन कप्स को चमकाया गया, उनको बड़े बड़े टोकरों में अब्बा ने पैक कराया और कहा कि पहला जहेज़ है जो मैं भेजूंगा। तो सब ने कहा वो कहेंगे भाई ये जहेज़ आया बच्ची का। उन्होंने कहा मैं पहले यही भेजूंगा। तो उन्होंने बड़े बड़े टोकरों में उजलवा के उन कप्स को, जो मेरी डिबेट के जीते हुए राइटिंग के, वो जहेज़ मेरा गया था। तो वो घराना जो हमारा था वो उस वक्त एक तहजीब व तालीम में गुंधावा घराना था। तो एक तो ये कि बात करने में हम ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते थे। शमून, आज तक हमें आदत है कि हम अपने जो घर में बंदे काम करते हैं उनको हम तुम कह के, या तू तो बहुत बड़ी बात है, हम तुम कह के बात नहीं करते, उनको भी हम नाम पूरा लेते हैं। अब्दुल मत कहो, अब्दुल गफूर कहो, उसका पूरा नाम है अगर। सो ये जो एक तहजीब शाइस्तगी उनके साथ आई थी ना, उसने हमें, फिर मेरी वालदा उस ज़माने की वो अदीब आलम, अदीब फाजिल की भी थी, फ़ारसी दाँ थी, तो उन्होंने मुझे फ़ारसी पढ़ाई। और फिर हमारे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल था, 8th ग्रेड तक तो फ़ारसी थी हमारे यहाँ, तो उसने हमें सैकल किया। और फिर शायरी, अदब, मेरे वालिद बहुत अच्छे खत्तात थे, बहुत खूबसूरत और बेहद उम्दा आर्टिस्ट थे। उनसे मेरे अंदर ये एक शौक़ आया कि मैं ख़ुद पेंटिंग करती हूँ, मुझे खत्ताती का शौक़ है। ये चीज़ें आपके अंदर, आपके ब्लड से, आपके घर के माहौल से आती हैं। ये कहीं से अचानक अगर किसी में आ जाती हैं तो फिर वो बहुत ही कमाल का शख्स होता है। ये भी है। हाँ, बहुत अच्छा। टेलीविज़न जा रही हैं, वालिदा ने नसीहत में जो इमाम ज़ामिन बांधा है उसमें फ़ारसी का एक शेर है। अम्मी ने मुझसे ये कहा, और मुझे हैरत है, तुम्हारी रिसर्च गज़ब की, और अभी तक पाकिस्तान टेलीविज़न रिसर्च पे चल रहा है। ये रिसर्च हम किया करते बच्ची हमारी रिसर्च, यानी आपने सारी रिसर्च कर ली है, कोई चीज़ छोड़ी नहीं। मैं हैरान हूँ। ये जो शेर है ये अम्मी ने मुझे पढ़ के सुनाया और कहा कि देखो ये शेर तुम पल्लू से बांध लो और इसको समझ लेना कि ये तुम्हारा शजरे नसब है। उन्होंने कहा कि दरमियाने क़ारे दरिया तख्ता बंदम कर दई, बाज़ मी गोई कि दामन तर मकुन होशियार बाश। यानी मुर्शिद ने तख्ते पर मुझे बांध दिया है रस्सी से, और फिर वो मुझे पानी में छोड़ रहा है और कह रहा है कि देखो दामन तर मकुन होशियार बाश। मैं बंधा हुआ हूँ, मेरा दामन तर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ मेरे उस वक्त भी काम आई जब मैं कहीं बाहर निकल के बड़े बड़े काम कर रही थी। उस वक्त भी काम आई जहाँ मेरे पास बड़े चैलेंजेस थे, जहाँ मेरा हौसला हार सकती थी। बहुत से वक्त आते हैं शमून जब आपका हौसला जो है वो आपका साथ छोड़ने लगता है, बस वहाँ दरमियाने क़ारे दरिया।
अच्छा, हौसला छोड़ने की आपने बात की, अभी आपने अपने टेलीविज़न का आगाज़ किया है। अच्छा, टीवी पे आप आई हैं और मैं फिर वही वाली बात कहूँ, दराज कद हैं, खुशबख्त के बाल बहुत मशहूर हैं। भाई खुशबख्त तो बनी बनाई फातिमा सुरैया बजिया की हीरोइन थी, ये कंपेयर कैसे बन गई? और पाकिस्तान टेलीविज़न कराची के अमीर इमाम साहब ने और हैदर इमाम ने छोड़ कैसे दिया? नहीं, बजिया बहुत मज़े की बात करती थी। वो कहती थी, देख बिटिया तू हीरोइन आ जा, अगर शुजात को कोई एतराज़ है ना उसको मैं हीरो ले लूँगी। अच्छा। तो मैं कहती थी फिर आप ड्रामे में भी उन्हीं को हीरो रखेंगी, क्या फ़ायदा होगा? अच्छा, शुजात भाई को पता चल जाता तो वो ज़रूर राज़ी हो जाते वो आ जाते बड़े खुशी खुशी। लेकिन शायद वो मेरा मिजाज नहीं था, शायद वो बड़ा काम है। देखें, एक्टिंग करना छोटी बात नहीं है। मैं तो कहती हूँ बड़ा कमाल है उन लोगों को जो एक्ट करते हैं और आपको अपने शहर में मुब्तला कर देते हैं। लेकिन शायद वो मेरा शोबा नहीं था, और वो क्योंकि शुरू से ही मुझे पता था कि वालिद मुझे इजाज़त नहीं देंगे, तो वो मैंने कभी सोचा भी नहीं। एक और बात भी तो है कि कंपेयर के लाशऊर में ये बात होती है कि उसका और उसकी ऑडियंस का बराह रास्त रिश्ता है। लोग खुशबख्त शुजात को जानते हैं, वो इसके बाद किसी नटखट लैला या किसी ड्रामे में फरीदा या किसी ड्रामे की कोई और नाम, ये सब छोड़ दो। मैं कभी कभार होता है ना पार्टीज़ में जाना है या कहीं, तो अगर कोई हेयर स्टाइलिस्ट हैं वो खुद ही मुझसे कहती हैं, नहीं आपके हेयर स्टाइल नहीं बनाएंगे क्योंकि आप ऐसी हैं। सांचा है तो वो सांचा बन गया और टूट गया उसके बाद। अब बस ठीक है। अच्छा, ज़िया मुहिद्दीन साहब जैसे कदावर कि वो BBC और लॉरेंस ऑफ अरेबिया का हीरो, उसके प्रोग्राम के खात्मे पे इन नई दरियाफ्त का प्रोग्राम जो है फरोज़ा शुरू होता है और फिर अचानक ड्रॉप सीन होता है, शादी हो गई। हाँ, हुआ ये कि ज़िया साहब, मेरी मंगनी हो गई थी। अच्छा। और ज़िया साहब ने एक प्रोग्राम किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई मैं आऊँ। वो उनका एक दोबारा शुरू हुआ था, तो लास्ट प्रोग्राम। तो उन्होंने जब मुझे बुलाया तो मैंने फ़ोन पे कहा उनसे कि ज़िया साहब मेरे ख़्याल से मैं नहीं आ सकती, मेरी तो इंगेजमेंट हो गई है। अच्छा, पूछा भी मैंने नहीं किसी से कि मैं चली जाऊँ। एक अंदर ही अंदर एक एहतसाब का अमल चलता था कि बस अब ये काम ख़त्म हो गया, दूसरा शुरू हो रहा है। तो उन्होंने कुर्सी खाली छोड़ दी वहाँ स्टेज पे। अच्छा। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें बुलाया था जिनको आपने सबने बहुत पसंद किया, जिनकी वजह से मेरा प्रोग्राम बहुत हिट हुआ और ये हुआ, और ये कुर्सी उनके लिए खाली पड़ी है। उनकी मंगनी हो गई तो अब वो नहीं आ रही। ओह माय गॉड। और ये चला गया, ऑनर हो गया। चला गया ऑनर। अच्छा। एंड ही डिड दैट। अच्छा, तो फिर तो वो बस उसके बाद ज़िंदगी का रुख बदल गया। और कितना अर्सा उसके बाद टेलीविज़न नहीं? मैं कोई 4 साल तक तो नहीं आई, बिकॉज माशाल्लाह एक बेटा, फिर बेटी, तो मैं उसमें और घर और जिम्मेदारियां और जॉइंट फैमिली सिस्टम। अच्छा, हम शुजात भाई को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शुजात को टीवी से कोई शौक नहीं था, लेकिन बेतहाशा मजलिस साज, महफिल साज इंसान है, और उन्हें ये नहीं था कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। मेरे फादर इन लॉ कहते थे कि तुम जाओ। अच्छा। वो नाराज़ होते थे, तुम जाती क्यों नहीं हो, लेकिन जाहिर है घर की मसरूफियात बहुत थी, उस वजह से आपने। तो 5 साल बाद फिर शीरीन अजीम और फहमीदा नसरीन आई थी, मुझे याद है। फिर उन्होंने मुझे प्रोग्राम दिया था, जहानत प्रोग्राम मैंने शुरू में किया। खुशबू आपा मुझे यही बताइए, ऐसा हो जाता है कि हम गैस का गुब्बारा बच जाते हैं। हाँ, बस उड़ते फिर रहे हैं, ऊपर चढ़ गए। और ऐसे बड़े मौके आए। मैं आपको बताऊं, मोइन अख्तर साहब आए, मेरे बड़ा प्यारा इंसान था। उन्होंने आके एक दफ़ा कहा कि भाई शुजात भाई, बस मैं इनको एक ऑफ़र दे रहा हूँ, दुबई जाना है, वहाँ एक स्टेज शो है, पब्लिक स्टेज शो था, और उस स्टेज शो में बस ये करना है, और बस ये ब्लैंक चेक लाया हूँ मैं। शुजात ने कहा, देखो अभी तो ये कह रहे हो ना, आइंदा मत कहना मोइन, मैं टीवी पे इजाज़त देता हूँ, ये जाती हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम है सब, लेकिन मैं पब्लिक में इजाज़त नहीं। तो वो एक सेंसरशिप थी, कोई पाबंदियां नहीं थी, लेकिन अपनी रिवायत की पासदारी, बस एक तहजीब और रिवायत की पासदारी थी, वरना बगावतें तो मैंने ऐसी की हैं। आप सोचिए ना कि मैं उस घराने की थी जिस घराने की जो मेरी वालदा डोलियों में सफ़र किया करती थी, और डोलियों में सफ़र करने का भी अंदाज़ था कि मेरी अम्मी बताती हैं कि आंगन में डोली ला के रखी जाती थी, लड़की को उसमें बिठाया जाता था, कहार बाहर रहते थे जी, और वहाँ उसमें 1-2 पत्थर रख दिए जाते थे, ताकि जब कहार उन्हें उठाए तो उन्हें पता ना चले लड़की दुबली है कि मोटी है इस घराने की, कि भाई उस मोहल्ले में वो लड़की जो रहती है भाई बड़ी मोटी है, हमारे तो कंधे थक गए, बात बनेगी, उसका मौजू बनेगा।
तो ऐसी माँ की मैं औलाद थी, उसके बावजूद मैं टीवी पे बेल बॉटम पहने खड़ी थी। मेरी अम्मी जितनी लिबरल थी, जितनी वो ब्रॉड माइंडेड थी, वो मुझे बताती थी क्या फादर मेरे कि तुम जाओगी जब बात करोगी, फलां शख्स आ रहा है तो उसका ये शेर पढ़ देना, तुम ये कह देना। मैंने बड़े धड़ल्ले से टीवी प्रोग्राम किए। अच्छा, अब मुतवस्सित तबके की लड़की हाँ। बेल बॉटम पहनने लगी, हिट हो गई है, हाँ। तमाम अखबारात का मौजू है, और उधर कराची सेंटर में एक से एक बड़ा हीरो आ रहा है। बिल्कुल। एक तरफ शकील साहब नए नए आए हैं, राहत काज़मी हैं, ऐसे वैसे ऐसे ऐसे हो हसीन हैं, जबरदस्त। तो किसी की तरफ तबीयत माइल नहीं हुई कि सब बहुत शुजात अच्छे भाई लगते का ही नाम खुला? आप शुजात को तो जानते हैं ना, ठीक है, उससे बड़ा हीरो कोई होगा। तो इसलिए आपने देखा है एक्चुअली शुजात की जो मुझे अदा कह लें या जो मुझे उनकी शख्सियत का हुस्न मैं कह लूँ, देखिए मर्द अगर चिड़चिड़ा हो, बदमिजाज हो, तो वो काबिल कबूल नहीं होता, चाहे उसके पास दुनिया की नेमतें हैं वो आपको, लेकिन एक बदमिजाज चिड़चिड़ा इंसान, उसका ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। जो शुजात का की विट है, जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, या तो ये कि लाहौर का पानी पिया हुआ है उन्होंने, लाहौर ही है, पता नहीं क्या बात है लाहौर उनके से एक अंदर। चीज़ लेके वो हाँ, गए हैं, और वो है खाने का शौक। हाँ, हाँ, उस पे मैं बिल्कुल जरूर आपसे शौकीन बात है। करूंगा, लेकिन अब शादी हो गई है हाँ हो गई है। और पहली दफा तय हो रहा है कि दूल्हा दुल्हन मरी जाएंगे गालिबन। हाँ मतलब हनीमून पे जाएंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर बाहर संदूक खुल गया। शरारत कर रहे थे। अच्छा, भाई ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा हनीमून जाने का प्रोग्राम था, तो भाई हम बड़े खुश हुए। अब मैं जब कमरे के सामने से गुजरी तो मेरी मदर इन लॉ कुछ सूट केसेस निकलवा रही थी, मेरी सिस्टर इन लॉ, मैं समझी मेरे लिए निकलवा रही होंगी, तो मैंने उनसे पूछा। वो बहुत प्यार करती थी शुजात को, कई बच्चे उनके ज़ाए हुए थे, उसके बाद शुजात पैदा हुए थे, तो बहुत प्यार था। तो मैंने कहा अम्मा आप कहीं जा रही हैं? कहने लगी हम तुम्हारे साथ जा रहे हैं। और फिर मैंने कहा अच्छा। तो फिर मेरी मदर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ जो देवर, और मेरी नंद और शुजात और हम बाय रोड यहाँ से निकले सब। और हम मरी तक पहुँचे, और ये हमारा हनीमून था। माशाल्लाह, बहुत और हम बड़े खुश थे क्योंकि हमें कोई काम करना ही नहीं पड़ रहा था, सब काम, सब कौन क्या कर रहा है, क्या सब हो रहा था। तफरीह सब। एंड आई डोंट नो, मुझे सुन के बड़ी हैरत होती है जब मुझसे दोस्तें भी कहती थी, सहेलियाँ मेरी आई, उन्होंने पूछा, वो बड़ी हैं तुम्हारी मदर इन लॉ साथ गई? मैं कहा हम तो बड़ी गप मारी, पूरे रास्ते हम गाने गाते थे। तो अच्छा, मोहम्मद अली साहब जैसा वो जो ये वादियाँ, ये पर्वतों की शहजादियाँ, वैसा कोई नहीं कोई गाना ऐसा नहीं हो सीन, सकता। कोई नहीं। ऐसा सीन था ही नहीं शुजात के पास। अच्छा, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। टेलीविज़न की इतनी, मैं ये इसलिए सारी पिक्चर लेके आ रहा हूँ कि कैसे बहुत ज़्यादा कामयाब औरत अपने ख़ानदान और अपनी तहजीब को साथ लेके चल सकती है और कामयाब हो सकती है। जो ये एक खाका सा हो गया है कि जो टेलीविज़न की जो ख़वातीन हैं वो बस टीवी की हो जाती हैं, उसके अब हनीमून भी फैमिली पिकनिक है। इसके बाद जो शौहरे नामदार हैं उन्हें इतना तो शायद खाने का शौक़ नहीं होगा जितना खिलाने का शौक़ है। बिल्कुल है। तो दस्तरखान वसी रखते हैं और बगैर बताए। मुझे पता नहीं होता कितने लोग आ रहे हैं और अचानक आएंगे ये। और मैंने जब बहुत दुनिया देखना शुरू की, लोगों से मिलना, मुझे पता चला कि हर दूसरी खातून इसी मर्ज में मुब्तला है कि उसका शौहर नहीं बता रहा और लोग आ रहे हैं। शुजात क्या सुना रहे हैं बापा? सर ठुमरी सुना रहा हूँ मैं, ठुमरी वाह, दादरा। वाह। उस्ताद सलामत अली खान साहब की कंपोजिशन है, मेरे ग्रैंडफादर। माशाल्लाह। मैं पेश इशा। ना मैं मांगू सोना चांदी, अजी मांगू तो से प्रीत, ना
मैं मांगू सोना चांदी, अजी मांगू तो से प्रीत, बलमा में छोड़ गए यही जगत की रीत, ओ यही जगत की रीत, दर्दवा न जाना है, दर्दवा न जाना, दर्दवा न जाना है, दर्दवा न जाना है, हमरो बलम हार जाए, है हमरो बलम हार जाए, बने अनजाना, दर्दवा न जाना, दर्दवा न जाना। दर्दवा न जाना, जिसको हमने अपना माना वो निकला हर जाए, है जिसको हमने अपना माना वो निकला हर जाए, देखो हमेरा सैया बेदर्दी, देखो हमेरा सैया बेदर्दी, अरे उसका कहना माना, दर्दवा न जाना है, दर्दवा न जाना। दर्दवा न जाना, दर्दवा न जाना, गरे गा मा पा ना मा पा गा मा रे पा मा मा रे नी दा नी रे पा मा मा रे, गा मा रे पा दा मा रे नी दा मा रे गा रे नी पा सा गा रे गा मा पा दा मा पा गा मा रे पा मा रे गा रे नी दा नी रे पा मा रे गा रे सा, दर्दवा न जाना है, दर्दवा न जाना, जिसकी चाह में हमने अपनी सारी उमरिया गवाई, है जिसकी चाह में हमने अपनी सारी उमरिया गवाई, देखो हमेरा सैया बेदर्दी, देखो हमेरा सैया बेदर्दी, अरे हमको नहीं पहचाना, दर्दवा न जाना है, दर्दवा न जाना है, हमरो बलम हार जाए, है हमरो, है हमरो, हाय हमरो
हाय हमरो बलम हर जाए, हाय हमरो बलम हर जाए, बने अनजाना दर्द वाला जाना, दर्द वाला जाना, दर्द वाला दर्द वाला जाना। ख़वातीन गालिब ने कहा था कि ज़िक्र उस परिवश का और बयां अपना। आज की रात गए की नशिस्त में ज़िक्र भी परिवश का है और बयान भी परिवश का है। खुशबख्श शुजाअत से हमारी गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, परिवेश का और फिर बयां उनका। ओह माय गॉड। अच्छा, अब मैं टेलीविज़न में की तरफ लेके आता हूँ। आप जिस अहद में आई हैं उसमें एक तरफ तो ख़ुद बड़े नामवर जो नाम हैं वो इस इदारे से मुंसलिक हैं, बड़े नाबग़ैर रोज़गार प्रोड्यूसर्स पाकिस्तान टेलीविज़न में, राइटर, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, सब मौजूद हैं। सब। अब मतलब फैज़ साहब भी खुदा की बस्ती की इब्तदाई किस्तें लिख रहे हैं क्योंकि अब्दुल्ला हारून कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और फिर शौकत सिद्दीकी वगैरह सब लोग उससे मुंसलिक हैं। उसके साथ साथ इफ्तिखार आरिफ वहाँ बैठे हुए हैं जो शेर को और सब उसकी बुनत जानते हैं। और फिर असलम अज़ीज़ साहब मुंतखब करते हैं खातून को कि और बाद में पहले तो आपने फ़िरोज़ा किया और फिर चेहरे। जी। जिन शख्सियात से आपकी उस पर मुलाकात हुई वो तो अब किस्सा लगता है। कौन लोग थे वो और किस सितारे के लोग थे? मैं क्या बताऊं, उस प्रोग्राम ने मुझे जैसे भर दिया, जैसे कहते हैं ना सैराब कर दिया। और उस प्रोग्राम को करके मुझे फ़ख्र महसूस हुआ। कोई कोई काम ऐसा होता है ना ज़िंदगी में, आप करके कहते हैं कि आपको कुछ प्रोग्राम थे जिन्हें मैंने बड़ा इन्जॉय किया। ज़ानत प्रोग्राम किया, मीना बाज़ार, आप जनाब, यूनिवर्सिटी चैलेंज, उसके बाद ढेरों मैंने वो रात की नशरियात और ये और मिलाद और सब। लेकिन उस प्रोग्राम ने मुझे बड़ा भरपूर कर दिया क्योंकि उसमें जितनी शख्सियात आई थी वो निस्फ सदी का किस्सा था, 2-4 बरस की बात। प्रोड्यूसर ने क्यों आपको मुंतखब किया? मेरे ख्याल से उस वक्त तक मैं काफ़ी सीनियर हो चुकी थी और उन्हें मेरा पता था कि मैं जो भी प्रोग्राम करूंगी, क्योंकि उसमें जो लोग आते थे, मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगी। अब जैसे मजनू गोरखपुरी का इंटरव्यू करना है, वो तो टीवी पे आने पे ही तैयार नहीं है और लोग कहते हैं कि उनको तो मतलब बात करना जो है ना वो बस डर के बात करना है, बहुत बाअदब हो के बात करना है। वहाँ कहा गया कि जी वो आएंगी आपसे मिलने। मैं जब गई हूँ ना, मैंने शमून जो वहाँ नज़ारा देखा, वो बिल्कुल आधी पसली के शख्स थे, बहुत ही मुनहनी से और 90 की दहाई पे पहुँच चुके थे वो। और वो एक कमरे में एक सफ़ेद चादर पे आलती पालती मारे ज़मीन पे बैठे हुए थे, या तख्त था शायद, उस पे वो बैठे हुए थे। और ये इंटरव्यू घर पे होते अब थे? उनके नहीं, उनके घर पे हम जाते थे, मिजाजदान लोग थे, उनके घर पे जाके हम उनसे रिक्वेस्ट करते यानी थे, स्टूडियो में नहीं थे? रिक्वेस्ट करते थे। तो हमने रिक्वेस्ट की कि आपका इंटरव्यू करना है। तो मैंने वहाँ जो समा देखा था वो मैंने लिखा भी है अपनी किताब में। देखिए वो लोग थे जिन्हें कम, किसी को कम सुनाई दे रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उनका जो दिमाग था वो बहुत था। और उनकी ये थी कि हम क्यों जाएं टीवी के ऊपर। पीर अली मोहम्मद राशिदी उनके पास में गई क्योंकि उन्होंने कहा मुझसे नाज़िमुद्दीन ने कि वो तो तैयार ही नहीं है देने को इंटरव्यू, तुम चलो फिर दे देंगे वो इंटरव्यू। मैंने कहा क्यों देंगे? कहने चलो। तो मैं जब गई तो उन्होंने मुझसे पूछा जी कैसे तशरीफ़ लाई हैं, बड़ी पाटदार आवाज़ थी उनकी। मैंने कहा बस आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ। तो कौन काफिर मना कर रहा है आपको? अच्छा। तो मैं कहा सर ये लोग कह रहे थे कि आप इंटरव्यू नहीं दे रहे। कहने लगे जो खातून काम करती है ना वो मुझे बहुत पसंद है, आप आई हैं, आप काम करती, मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। खलबली मच गई थी पूरे
मतलब यहाँ से इस्लामाबाद तक के पीर अली मोहम्मद राशिदी ने इंटरव्यू पे रजामंदी ज़ाहिर कर दी। तो ऐसे बड़े बड़े लोग थे वो, जिनसे कि गुलाम मुस्तफ़ा शाह कासमी साहब, जी अलाना साहब, फिर आज़र ज़ूबी, गुलजी, बानो आपा, कैसे कैसे बानो लोग आपा से थे। कैसी मुलाकात की? बानो आपा से मेरी बहुत मुलाकात रही, क्योंकि मैं एक ज़माने में कर रही थी जहाँ कोई ना हो, एक प्रोग्राम रेडियो का, और उसके तहत मैं गई थी लाहौर, और वहाँ मैंने बहुत सारे लोगों के, मुमताज़ मुफ्ती, बानो आपा, उस ज़माने में सोचें वो तो एक गंजीना गौहर था उनका घर, वो दास्तां सराय, उसमें बैठ और वहीं रिकॉर्ड करते थे अनीस उनके बेटे वो प्रोग्राम। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने बानो आपा को बहुत करीब से देखा, और मुझे लगा मेरी अम्मी की छाप है ये, और मैं उनके हिसार में आ गई बिल्कुल, और मुझे उनसे एक अक़ीदत सी हो गई। कोई किताब थी जो मैंने ना पढ़ ली हो फिर उनकी, और अशफाक मामू ने मामू कहते थे, मैं कहती थी आप जिन हैं, जिन को जब देखो तो माँ कहती है कि मामू कह दो, तो आप तो अदब के जिन हैं। तो उन लोगों से इस तरह मेरी वाक़फ़ियत थी, तो फिर मैंने उनको लिखा किताब के अंदर। मैं आपसे ये कहूँगी कि इन लोगों ने हमें इतना सिखाया। देखिए, जो बड़ा आदमी होता है ना, वो आपसे बात भी ना कर रहा हो, वो चुप बैठा होगा ना महफिल में, उसकी नशिस्त व बर्खास्त से आप सीख लेंगे। वो किस तरह लोगों को देख रहा है, उससे आप सीख लेंगे। तो ये बहुत बड़े बड़े लोग थे जिनको मैंने दयालु लोग लिखा है, इसमें देने वाले लोग थे। वो प्रोग्राम मेरी ज़िंदगी का शाहकार प्रोग्राम था। उसमें मुझे कोई तकरीबन 9 अवार्ड्स मिले, पीटीवी अवार्ड समेत, जिसका मुझे अरमान था कि मैं पीटीवी पे काम करी तो मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, तो वो मुझे मिला। अवार्ड की बात आई तो आपको पहले सदर मुमलिकत ने गालिबन 2004 में तमगा इम्तियाज़ से नवाजा, और फिर उसके बाद आपको सितारा इम्तियाज़ भी मिला। इन अवार्ड से भी बड़ी जो खूबी और कमाल, जिसे कमाल फ़न कहना चाहिए, वो ये कि खुशरताबा आप किसी एक मखसूस शोबे की माहिर के तौर पे नहीं जानी जाती। आपने नौजवानों का प्रोग्राम किया, यूनिवर्सिटी क्विज़ किया, मिलाद हो, बच्चों का किया, ख़वातीन का किया, सारे सबसे पहले मैंने ही किए वो प्रोग्राम। 1988 की सियासी ट्रांसमिशन, इलेक्शन ट्रांसमिशन की 2-3 दफ़ा मुझे मौका मिला, पूरी रात, पूरा दिन, हम 3 दिन 3 रात सोए नहीं। अच्छा, चेहरे बिल्कुल, या आप अदबी शख्सियत से बात कर रही हैं, या मजहबी शख्सियत से बात कर रही हैं, या आप समाजी शख्सियत, बहुत मतलब बहुत इसके लिए कितना को पढ़ लिया था? बहुत वैरायटी खुद थी। को बात करने के लिए बात होनी चाहिए। पढ़ते थे बाकायदा। मजनू गोरखपुरी साहब को मैंने इतना पढ़ा उनके पास, क्योंकि भाई वो लोग, उनसे आप बात करें, और अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो अगला मिसरा आप उठाएं उनका, आप पूछ रहे हैं, बात करें, और अगला मिसरा आपको याद होना चाहिए कि क्या कहना है। अच्छा, मौका ये भी मिला कि जैसे फैज़ साहब के मुशायरे, फराज साहब आ रहे हैं, आरिफ साहब की महफिलें हो रही हैं, ये सब चीज़ें आपको भरती हैं, आपको माहौल भरता है। जैसे देखिए, एक बीज है, मैं मिसाल दे रही हूँ, एक बीज है, आप उसे यहाँ टेबल पे रख दें, मुझसे पूछें ये क्या करेगा, तो मैं कहूँगी भाई इसमें से दरख्त निकलेगा। अच्छा, तो ठीक है, यहाँ रखा रहने दें, दरख्त निकलेगा। लेकिन उसकी जो कैफियत है अंदर, वो दरख्त उगाने की है, पौधा निकालने की। लेकिन कॉपल फूटेगी नहीं। आपको करना क्या होगा, उसको ज़मीन में डालना होगा। उसके अज्जाए तरकीबी उससे जब रल मिल जाएंगे, यानी हरारत, रोशनी, पानी, मिट्टी, सब जब रल मिल जाते हैं तो ज़मीन का संगलाख सीना चीर के एक कॉपल बाहर आ जाती है, आती है यानी, और फिर वो बड़ी हो जाती है। आपको वो अज्जाए तरकीबी नहीं मिलते, हमें वो अज्जाए तरकीबी मिले। मैं तो कहती हूँ हम बड़े बड़े नसीबों वाले लोग थे, हमें उस्ताद, हमें माँ बाप। और मैं फिर आपसे कहूँगी कि आज का बच्चा जब हमारी उम्रों तक अगले ज़माने में पहुँचेगा, वो अपने ज़माने की तारीफ़ कर रहा होगा, क्योंकि हर एक को मौक़े मिल जाएं और फिर वो उन्हें इस्तेमाल कर ले, ये हर एक के नसीब में नहीं होता। अल्लाह ताला बहुत से मौक़े देता है, और फिर आपके पास ऐसे लोग हों, माँ बाप आपके इस तरह आपकी परवरिश करें, आपके उस्ताद अच्छे मिल जाएं। गवर्नमेंट स्कूल में मैंने पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल क्या फ़ीस होती है, 10 रुपये फ़ीस थी। मेरी वो भी नहीं थी, क्योंकि 2 बड़ी बहनें और प्रोफेसर करार हुसैन की बेटियां हमारे साथ पढ़ती थीं, तो हमारे घर से कहीं हमें जाने की इजाज़त नहीं थी, करार साहब के घर हम जाते। तो अब सोचें, जिस आंगन में मेरा बचपन गुजरा वो करार हुसैन साहब का घर था, राइट। तो अब जब आपका माहौल वो रहा हो जहाँ शाइस्ता जैदी और इनको और ताज भाई को हम देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो
वहाँ से हमारा आगाज़ हुआ। और उस स्कूल में आप ये देखिए कि मेरी फ़ीस फ्री थी, क्योंकि दोनों बहनें जो थी मुझसे बड़ी थी। फिर मुझे यूनिफॉर्म भी उनका मिल जाता था। जब मेरा कद लंबा हो गया तो मैं बड़ी खुश हो गई, ठीक है ना। और किताबें भी उनकी मिल जाती थी, क्योंकि उस पर रबड़ से मिटाओ और अपना नाम लिख दो, कभी तो चेंज ही नहीं होता था हमारा कोर्स। तो अम्मी कहती थी मेरी मुफ्ती की बेटी है, ठीक है। हमने इस तरह ज़िंदगी गुजारी, उसके बावजूद कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ था। बड़े से बड़े इंसान से बात करने में हमें कोई दरेक नहीं था। और सबसे बड़ी बात जो हमें हमारे माहौल ने सिखा दी या हमारे बड़ों ने, वो ये थी कि जिस काम में मैं कूद जाती हूँ ना, बस बहरे जुल्मात में फिर घोड़े दौड़ाते, मैं फिर नहीं देखती पलट के क्या हुआ। खुशबू तापा, आप उस भले ज़माने का जगमगाता सितारा हैं कि जब पाकिस्तान टेलीविज़न वाहिद चैनल था और इसके अवार्ड्स जो थे वो गोया क्या ऑस्कर अवार्ड होंगे, जिसकी खबरें चल रही हैं, और कॉम्पेयर ने क्या पहना है और क्या लफ्ज़ पहले बोल दिया है। पहला अवार्ड कराची में ही हुआ था, ताजमहल उस पे आप उसकी कॉम्पेयर थी और उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है और तौसीफ़ भी हो रही है। और उस वक्त के सारे सितारे जो हैं, जिनके लिए सड़कें वीरान हो जाती हैं, वारिस ड्रामा हो या तन्हाइयाँ हो, बिल्कुल ये सारी शोहरत इसने कभी कभी किसी वक्त पे, कहीं किसी मौके पे दिमाग ख़राब करने की कोशिश नहीं की? मुझे भी हैरत है इस बात में कि शायद जैसे मेरे घर के कुछ लोग बाज़ औक़ात मुझसे कहा करते थे, जब मेरी शादी हो गई, मेरी नन कहती थी मुझसे कि यार ज़रा सा तो नखरा दिखाया करो। कहती क्या तुम उधर गई, सब तुम्हारे आगे पीछे हो रहे थे, तुम हर एक के लिए कुर्सी दे देती हो। लेकिन ये मेरे ख्याल से मेरी घुट्टी में है। मैं समझती हूँ कि ये मेरे अंदर ही है, पिरोया हुआ है, मेरे अंदर बुना हुआ है ये चीज़ कि मैं कभी कोई नखरा कर नहीं सकती। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि शमून, आपकी जो एक नरमी, दिलजोई या आपका जो डाउन टू अर्थ होना है, जिसे कसर नफ्सी कहते हैं, सही लफ्ज़, तो बाज़ लोग उससे आपकी कमज़ोरी समझने लगते हैं। कमज़ोरी नहीं होती, ये इंसान की बहुत बड़ी ताकत होती है। और मुझे अल्लाह ताला ने बिल्कुल, मैं फ़ख्र से कहती हूँ कि नसीब किया है कि मैं कभी भी कहीं डगमगाई नहीं हूँ। अल्लाह मुझे ना डगमगाने का कोई हो, अल्लाह बड़ा है, वो जानता है मुस्तक़बिल। लेकिन अल्लाह का लाख लाख करम शुक्र है कि मैं बड़े बड़े मकामात पे पहुँची, ऐसी जगह जहाँ पर जल जाते हैं, जहाँ बहुत मुश्किल मरहले होते हैं, जहाँ आपको बड़े मुश्किल से अपनी जगह बनाना होती है, लेकिन वहाँ अल्लाह ताला ने मेरी बहुत मदद की। शायद इसी वजह से कि मैंने कहीं नहीं ये समझा कि मैं क्या हूँ, मैं कुछ जहाँ भी बज़ाहिर नहीं, दरख्वास्त होती है लेकिन हुक्मनामा होता है। बिल्कुल। शुजात, क्या सुना रहे हैं हमें? जी काफ़ी सुना रहा हूँ बाबा बुल्ला शाह की। अच्छा, बाबा बुल्ला शाह की मेरी एल्बम का ही है ये गाना, तो जी पेशे खिदमत है जी। राजा राजा कर दीनी में एथे आपे राजा सदोनी मैनू तीदो राजा तेहिर ना आखे तेहीर नाख कोई मायनी राजा जोगड़ा बनेगा राजा जोगड़ा बनेगा
माए रांझे बल्लो रोक न पाए मौला मेल कराया माए नी राजा जोगड़ा बनया माए नी राजा जोगड़ा बनया इस रांझे दे नैन कटोरे बाजा वांगू लैंदे डोरे इस रांझे दे नैन कटोरे बाजा वांगू लैंदे डोरे इस रांझे दे नैन कटोरे बाजा वांगू लैंदे डोरे मेरे सीने अंदर बसदा है मेरे लूलू दे विच रचदा मेरे सीने अंदर बसदा है मेरे लूलू दे विच रचदा मैं रब दा शुक्र मनावा मेरा रांझा वेड़े बड़िया आए नी राजा जोगड़ा बनया माए नी राजा जोगड़ा बनया रांझा जोगड़ा बनया रांझा जोगड़ा बनया ख़वातीन हज़रात, नशिस्त है रात गए की और यादगार नशिस्त है मेरे लिए। क्या शुजाअत का गाना और खुशबख्श शुजाअत का बयान। ज़बानी उर्दू में इंतहाई नामुनासिब मुहावरा है और वो ये है कि ये हरफों की बनी हुई है। जो हर्फ की बखियागरी आपने की है, ख़ास तौर पे अपनी किताब फ़िरोज़ा चेहरे के दिबाचे में बराह रास्त जो आपने लिखा है, आप सुनाना चाहेंगी या मैं ये शर्फ हासिल करूं? आप बहुत अच्छा सुनाते हैं, आप सुनाएं। अब अगर मैं ये पढ़ूंगा तो मैं कोई गुस्ताखी माफ़ के कहीं अगर पेश लफ्ज़ है मन आनम के मन दानम। तकरीर के आरास्ता पैरास्ता बजरे पर सफ़र करते करते अचानक तहरीक के बहरे ज़ख़्ख़ार में गोता लगा देना बज़ाहिर कोई ऐसा होशमंदाना फ़ैसला नज़र नहीं आता, जबकि मालूम हो कि कहे की ज़बान कोई नहीं पकड़ता, लेकिन तहरीर के हर्फ हर्फ पर कदगन लगाई जा सकती है। मुझे अपनी दादी याद आ रही है। अब जबकि सज़ा का इल्म होने के बावजूद ये जुर्म मुझसे सरजद हो चुका है, तो मैं बरमला एतराफ़ करती हूँ कि इस लज्जते जुर्म में मेरे शऊर, लाशऊर और बल्कि फ़ौक़ शऊर को भी दखल शामिल है। मैं ये दावा नहीं करती कि शख्सियात का खाका खींच रही हूँ या खाक में बदहन खाका उड़ा रही हूँ। मैं तो हद अदब के दायरे में महदूद बाअदब बामुलाहिज़ा होशियार का विर्द करते हुए इन बुज़ुर्गों की पलकों से गर्द चुन रही हूँ और अपने लिए सितारे बुन रही हूँ। ना मैंने उनका अहद तिफली देखा, ना अहद जवानी, ना मेरा उनसे मासराना याराना। मेरे सामने तो ये बुज़ुर्ग चेहरे
कार करदम की उम्दा मिसालें हैं, मोहब्बत और मेहनत की बोलती तस्वीरें हैं। ऐसी कदावर शख्सियात थीं जिन्हें मैं सर उठा उठा कर देख रही थी। ये चेहरे जिस वक्त मैंने देखे तजर्बात ज़माना से धुंधला चुके थे, पलकों पर वक्त की गर्ज। क्या अच्छी अंदाज है। ऐसा लगता है कि हम आवाज़ दोस्त का, मुख्तार मसूद का कोई पन्ना पढ़ रहे हैं। भाई ये क्या कह दिया तुमने। नहीं तो मुझे बताइए मुख्तार कि मसूद साहब मेरे तहरीरी गुरु हैं। अच्छा जी। देखे तो और मैं उनकी किताबों से, उनकी लफ्ज़ों से तो है ही है, लेकिन उस आवाज़ दोस्त से मेरा ऐसा इश्क है कि जैसे कहते हैं ना तकिए के नीचे कोई किताब, बस वो मेरा हासिल है। मैं उसे किसी भी मूड में पढ़ सकती हूँ, बार बार पढ़ सकती हूँ उसको। मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे जितना पढ़ती जाऊँ उतना मैं सैर होती जाऊँ। जब मैंने ये किताब लिखी उस वक्त, उससे पहले मैं ये किताब पढ़ चुकी थी, आवाज़ दोस्त। और आवाज़ दोस्त ने मेरे ऊपर एक तासुर छोड़ा था। जो वो अल्फाज लिखते हैं, जो उसमें रिदम होती है, जो मूसीक़ियत है, और इतना मुश्किल तारीख़ी हवाला देते हुए वो एक इतनी मूसीक़ियत का लफ्ज़ लिखते हैं कि उसकी नरमाहट कमाल की होती है। मैं तो मुख्तार मसूद साहब को अपना गुरु कहती हूँ। गए ज़मानों में जो सेकेंड ईयर का उर्दू का पर्चा देते थे उन्हें ज़रूर पढ़नी पड़ती थी आवाज़ दोस्त। आपने तबसरा तो कर दिया, अब ज़रा नमूना पेश कीजिए। मैं तो लेकर आई हूँ वो किताब, आप देखें ना मेरे पास है। देखिए इस पूरी किताब का एक एक हर्फ कीमती है, और बस मैंने तो इतने निशानात लगाए हुए हैं। शुक्रगुजारी के बारे में लिखते हैं, इंसान ना शुक्रगुजार, जूद फरामोश, फसादी और जूद रंज है। इसलिए हिदायत हुई कि खुदा को याद करो और उसका शुक्र अदा करो। खुदा ने वालिदैन का शुक्र अदा करने की भी ताकीद की है। गोया इबादत में किसी और का जिक्र तक दाखिल हो तो शिर्क, और शुक्र में जितने हिस्सेदार शामिल हो वो जायज़। ना शुक्रगुजारी का नतीजा बेहुनरी की सूरत में सामने आता है, और जहाँ ना शुक्रगुजार और बेहुनर जमा हो जाएं वहाँ मुनाफिकत का दौरा आता है। जब अशराफ की हाजत ही ना रहे तो कोई उनकी तलाश और दिलजोई क्यों करे। हुनरवर की कदर शनासी से बेहुनरी को फ़रोग़ मिलता है। कम ज़र्फ़ को सर आँखों पर बिठाया जाए तो अशराफ की इज़्ज़त में कमी हो जाती है। मुनाफ़िक़त के लिए फ़िज़ा बड़ी साज़गार होती है। मुनाफिक के दिल में कुछ होता है, ज़बान पर कुछ, और वो 2 कदम ज़बान के साथ उठाता है और 4 कदम दिल ही दिल में पीछे चला जाता है। जिस काफ़िले में ऐसे मुसाफिर शामिल हों उसे न कभी समत मिली है और न मंजिल। जहाँ से उसे आगे रवाना होना चाहिए वहाँ से वो पसपाई और रुसवाई की राह पर निकल जाता है। ऐसे कारवां में इबरत और ज़ौक़ की कमी और बेकसी और बेदिली की फरावानी होती है। लगता है हस्बे हाल है। जी जी बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल, क्योंकि इबरत वो पकड़ते हैं जो शुक्र करना जानते हैं। ज़ौक़ उनमें होता है जो शर्फ और हुनर रखते हों। तमन्ना उनकी जमा होती है जो मुनाफ़िक़त से नाआशना हो। अगर दिल तशक्कुर की तरफ नहीं आता, दिमाग हुनर की तरफ नहीं जाता और ज़बान हक़ की तरफ माइल नहीं होती तो इंसान इंसान नहीं रहता, बल्कि दश्त सहरा में बदल जाता है। जब चारों तरफ बेकरां दश्त आदमज़ात की शक्ल में फैले हों तो इस सूरत हाल को कहतुर रिजाल कहते हैं। वाह वाह। अब ये तो सिर्फ मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा है। आप ये देखिए, ये किताबें और ऐसी बहुत सी और किताबें, ये असासा हमारे पास है जो हमें अपनी नस्ल को मुंतकिल करना है। अब मैं तो इस परेशानी और मुश्किल में हूँ क्योंकि मैं स्कूल है मेरा और मैं एक नई नस्ल को देख रही हूँ बड़ा होता हुआ। कभी कभी मायूसी भी होती है, दिल दुखता है कि इन चीज़ों से वो नाशना है जिन चीज़ों में हमारा उड़ना बिछोना रहा। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि रातगई में ख़वातीन हज़रात हम अब बाकायदगी से मुख्तसर सा ही सही लेकिन एक गोशा इक़बाल का एक सिलसिला शुरू किया बहुत चाहते अच्छा है, बड़ा ज़रूरी है। ज़रा जो वो सोच व वो ख़याल जो है जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया और मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र ने उसको अपना नारा बना के अपने सीने पे तमगे के तौर पे सजा तो लिया, लेकिन ज़रा देखिए तो सही कि उसकी रूह तक पहुँचने जी पर्दे के पीछे हाँ उसकी रूह उसको जज्ब करने की ज़रूरत है। दूसरे इकबाल की शायरी जो है वो दमादम शायरी है। उसकी शायरी में जितनी रूहानियत है उतना ही
अमलियत है। कमाल की बात यह है कि रूहानियत के साथ साथ उन्होंने अमलियत को एक उरूज पे पहुंचा दिया। और इकबाल को पढ़ने के बाद अगर एक नौजवान को आप पढ़ाएंगे तो उसे लगेगा ये तो सब कुछ मेरे लिए लिखा है। एक बुजुर्ग को पढ़ाएंगे तो वो पढ़ेगा तो वो लगेगा कि उसके लिए है, बच्चों के लिए है। मतलब हर नस्ल, हर ज़माने, वो ज़मानों पे मुहित शायरी है। इकबाल ने लिखा कि मैं जो सर पे सिजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। क्या शेर है, क्या बात है। और ये एक शेर है, ऐसे हजार हाँ शेर। और ये आज क्या के हिसाब बात। से। और आप जो शेर पढ़ें या सुने वो लगेगा आज का आज का, ज़माना। ये बड़े लोगों की लिखाई देखिए, आपने अभी जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा, लगता है आज का ज़माना। तो ये जो बड़ा कनेक्ट कर इंसान दे है आपको, ना, तहरीर वो है जो बड़ा इंसान जो है वो असर का नहीं होता, वो फिर असर से आगे निकल जाता है। तहरीर वो है जो दिल को लग जाए। अब वो जो तहरीर है कि जो ख्वाहिशात की तरह से फैलता ट्रैफिक, वो मेरे हाँ दिल को लग गया है। शुजात का गाना भी दिल को बहुत लग गया। और अभी आपने कहा कि अभी एक 3 सवाल किए हैं बच्चे ने, 3 जवाब दिए। अभी इसके अभी इम्तिहान 5 और सवाल, भी हाँ, हैं। हाँ। ठीक है ना। 5 सितारों सवालों से के आगे जवाब। तो अब निकल देखिए, गए आप। जी, जी। अभी इसके इम्तिहान पहले और भी। बच्चे ने इम्तिहान दिया था, मैं दोबारा दोहरा दूं, राग का पक्का, फिर ठुमरी और काफी तक आ गए। आप क्या सुनाएंगे? वो गजल सुना रहा हूँ ये मैं। देखिए गजल पे आ गए। क्या भाई बात वाह, नासिर काज़मी साहब की गजल है। माशाल्लाह। वाह वाह वाह। नियत कौन सी शौक है? भर ना जाएगी। नियत मैडम ने गाई है, जी समझ जी पर। जी जी। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। आज देखा तुझको देर के बाद, आज देखा तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, आज का दिल गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं।
फासलों से हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक बद न जाए कहीं। कुछ देर रो ही लेना कुछ देर कुछ देर रो ही लेना फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक बद न जाए कहीं, नियत शौक बद न जाए कहीं, नियत शौक बद न जाए कहीं। बहुत खूब। वाह, चार वाह, वाह। सवालों में 100 नंबर खत्म हो चुके हैं। सही, मैं और ये उससे ज्यादा है नहीं। मैं आपको याद कराऊं कि मैडम की गाई हुई नज़रुल हुसैन साहब की कॉम्पोजिशन तरन्नुम के लिए ये गज़ल हुई और नासिर काज़मी साहब की, लेकिन आखिर शाम 84 घराने का लड़का है ना, तो देखिए कैसे जगह निकाली हैं। हाँ। मुझे याद आ गया कि राना घराने की रोशनारा बेगम से करवाई पाकिस्तान टेलीविज़न ने गज़ल इफ्तिखार आरिफ साहब की होने को तो क्या हुआ नहीं है, हमने किसी से कहानी, क्या उसमें मुर्गियाँ निकाली, क्या जगह निकाली। बच्चा सही रास्ते पे है, अब इसी घराना पे बात बोल कर रहा है, लीजिए। घराना आप- बोल रहा है। घराना बोल रहा है। अब जो उस्ताद और तालीम है उसे बोलना चाहिए। आप पढ़ा रही हैं, ये मौजूद है, फ़न मौजूद है, फिर भी हम कहते हैं कि नई नस्ल ये सुनना नहीं चाहती है, ये तो चलता नहीं है। डिस्कनेक्ट कहाँ है? आप जो ज़बान बोलती हैं, अव्वल तो पहले मुझे ये बताइए कि कुछ शुजात भाई के आगे जो खानवाजा शुजात है उसका भी जिक्र हो जाए, शेर अली का भी जिक्र हो जाए। मलका ने एक अदद ड्रामा भी किया, वो जिसमें उन्होंने एक बच्ची शहजादी ने छोटी, हाँ, हाँ। जो एक मजजूब बच्ची का कैरेक्टर हाँ, था, बिल्कुल, चीना मेरा बच्चा। चीना मेरा बच्चा। भाई लोग आ गए हमारे घर कि भाई वो मतलब वो समझे कि वाकई मजजूब है। अच्छा, कितनी उर्दू, कितना अदब अगले पीढ़ी को मुंतकिल हुआ है, और आपके स्कूल में जो सिलसिला है ये किस हद तक जा रहा है? क्योंकि मेरा सवाल उसी तरफ है कि ये विरसा जो ये बच्चे लिए बैठे हैं। देखिए विरसा मौजूद है, सच्ची बात ये है कि ये विरसा पहुंच नहीं रहा लोगों तक, और उसकी वजह भी है कि लोगों के शौक़ बदल गए हैं, तो वो अब इन चीज़ों को वो आम नहीं कर रहे। ये जो आप कह रहे हैं कि इतना ख़जाना हमारे पास मौजूद है, इसे लोगों तक पहुंचाने का भी तो एक तरीक़ा और अमल होता है ना, उसमें गैप आ गया। बच्चों की तालीम का बिल्कुल तरीक़ा बदल गया है। आपने मेरे बच्चों की बात की,
चारों माशाल्लाह मेरा और शुजात का फ़ख्र हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं। एक बेटी आर्किटेक्ट, उसने कमाल कर दिया सिलिकॉन वैली में, उसने अपना ऐसा मकाम बनाया कि अमेरिका के 100 बेहतरीन आर्किटेक्ट्स में उसका नाम है। पाकिस्तानी होने के नाते बड़ा काम है। एक बेटा मेरा जो है माशाल्लाह माशाल्लाह उसने किताब भी लिखी है और इतना माहिर है शाहबाज कि आप उसे अभी कोई बात कहें और अभी वो लिख के और बोल के आपको सुना देगा। प्रेजेंटर है, बहुत ज़बरदस्त अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। शेर अली का भी यही हाल है जी। हाँ, शेर अली का भी यही है कि स्टेज पे अगर आप उन्हें खड़ा कर दें और माइक दे दें तो वो बच्चे जो हैं वो छा जाते हैं माशाल्लाह। बेटी जो हॉलैंड में है वो वहाँ एम्बेसीज़ के प्रोग्राम भी करती है, डच भी बोलती है, इंग्लिश भी बोलती है, उर्दू भी बोलती है, और जब वो वहाँ इकबाल और ख़ुद ही बोलती है तो सब बड़े हैरान होते हैं। तो चारों बच्चों ने मुझे ये फ़ख्र दिया, लेकिन उसके बावजूद मैं बिल्कुल बरमला ये कहूँगी कि अभी मैं ये किताब उनके सामने रखूँ कि जिस तरह मैंने पढ़ के आपको सुना दी तो वो नहीं सुना सकेंगे। उसकी वजह ये कि तरीक़ा तालीम तब्दील हो गया, और अब हमारे कोर्स में भी सारी चीज़ें थी जो हम पढ़ रहे थे, फिर घर में भी वही माहौल था। अब कोर्स कुछ और कह रहा है, माँ बाप कहते हैं ये मत करो वो मत करो, लेकिन अब वो बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं। मुझे तो उन पर रहम आता। देखिए बच्चे बहुत ज़हीन हैं, आज का बच्चा हमसे बहुत आगे है, बहुत आगे देख रहा है, आगे सोच रहा है, उसके पास आगही का एक हुजूम है और उस आगही में वो दब गया है और मशीनों के अंदर दब गया है। अब एक मशीनों के अंदर परवान चढ़ने वाला बच्चा, आप उससे ये तवक्को रखें कि वो इंसान से वो राब्ता करेगा, मुश्किल है ना। जो आज ज़बान बोली जा रही जी है और जो आज का कॉम्पेयर है, जिसे आज अवार्ड दिया जा रहा है, वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है, क्या वो अदब तो लिटरेचर तो छोड़ दीजिए, जो बाअदब तहजीब है उसके दायरे में भी आ रही है। देखिए मीडिया से जो बिलो द बेल्ट गुफ्तगू हो रही है, देखें वो तो किसी दायरे में नहीं आ रही, दायरे से बाहर है, लेकिन ये खाना पूरी है। देखिए एक होती है खाना पूरी, एक होती है तरीक़ा और सलीक़ा। आपको 24 घंटे आपके भरना है किसी भी तरह। एनी टॉम डिक एंड हैरी, किसी भी इंसान को बिठाना है, आपको उससे कहना बस शुरू हो जाओ, आगे पीछे उसको कुछ नहीं पता है। आप यहाँ बैठे हैं, आपने एक रिसर्च की, आपने एक टाइम दिया, वक्त दिया, एक तौर तरीक़ा सलीक़े से आप एक गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ वक्त को का ज़िया करना है, पूरा वक्त आपका मुकम्मल करना है, तो फिर उसमें कुछ भी डाल दीजिए ना आप। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो शख्स कुछ नहीं कर रहा वो कंपेयरिंग कर रहा है जिसको कुछ नहीं आता। ये आपके यकीनन इशारा मेरी तरफ है, लेकिन मैं आखिरी सवाल, आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं ना, मैं लेकिन जो ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं आता। बच्चे आजकल बहुत समझदार हैं, मैं ये भी कहूँगी वो नौजवान जो कंपेयरिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उन्हें समझाने और बताने की। उसका टाइम ही नहीं है ना। यही तो मेरा आपसे आखिरी सवाल है, अभी फटाफट ये काम करना है कि ऐसा कहाँ से लाएं जो तुझसा कहें जिसे नहीं तुझसा कहें जिसे। हैं ऐसे लोग हैं, मायूसी नहीं है, और वो इसी तरह जैसे ये छुपे बैठे कहीं ना कहीं हैं। सिर्फ ये एक जौहर शनास निगाहें होना चाहिए, उनको लाएं, उनको लेकर आगे बढ़ें। कर रहे हैं लोग, इस पे बहुत काम कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन बड़ा स्टेल मामला है, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल सतही तौर पे काम हो रहा है। उसके लिए बहुत वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान टेलीविज़न जो काम कर रहा है, मैं समझती हूँ ऐसा काम ना कभी हुआ है, ना हो रहा है किसी और जगह। चाहे लोग ये कहें कि यहाँ बोसीदगी है, कोई कह दे कि जी ये तो पुराने तरीक़े से काम करें, ये हमारी क्लासिक है, ये हमारा सरमाया है, ये हमारा ख़जाना है। उसको तो इंसान संभाल के रखता है, उसको इस तरह बेदरीग सर्फ नहीं करता है। तो जो आप कर रहे हैं यही हमारा सरमाया है, इसको आप जारी रखिए और ये जारी रहना चाहिए, इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगली किताब कौन सी आएगी, अगला मैं प्रोग्राम? लिख रही हूँ इंशाल्लाह, और वो किताब जल्दी मंजर आम पे आएगी, आपको सबसे पहले पेश करूँगी। आपने पजीराई दी किताब को इस प्रोग्राम में, मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। ख़वातीन हज़रात, खुशवत शुजात की गुफ्तगू आपने सुनी। ये जो धुला हुआ लहजा है ये खाल खाल सुनने को मिलता है। पता नहीं फराज ने किसको देख के कहा था कि सुना है बोले तो मुंह से फूल झड़ते हैं। हमने आज वो फूल झड़ते हुए देखे हैं, और पाकिस्तान टेलीविज़न ने ये फूल 70 की दहाई से जो झाड़ना शुरू किए थे वो आज तक झड़ रहे हैं। भले मैदान सियासत हो, भले मैदान तालीम हो,
ये कमाल है पाकिस्तान टेलीविज़न की फ़न मेज़बानी का कि बज़ाहिर खुशबख्त शुजात फ़नकार नहीं है, लेकिन फ़न का ऐसा कौन सा मैदान है जिस पे इनकी दस्तरस नहीं है। इस इल्मियत को, इस काबिलियत को अगर जमा कर दिया जाए तो बस फिर एक खुशबख्त शुजात ही बनेगी। बाकी उन जैसे बनने की कोशिश में मसरूफ़ हैं और मुझे कहने में कोई बात नहीं है कि आज भले मैं अपना बेहतरीन बोलने वाला ज़िया मोहिउद्दीन साहब को कह दूं, लेकिन कहीं अपने लाशऊर में लड़कपन से निकलते हुए मेरे जैसे कई शमून हाशमियों ने लहजे की बुनत खुशबख्त शुजात से ली थी। अब आप सलामत रहिए, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बस अब आखिरी आपका काम है और वो ये है कि अगरचे बच्चा पास हो गया है और 5वां सवाल छोड़ सकता है, लेकिन इजाफी नंबर सफाई के 5 नंबर भी दिए हैं। तो अब हमें अब ये आखिरी 100 से ज़्यादा नंबर ले गए हो गए हैं जी, हो गए। बहुत शुक्रिया। अब आखिरी जॉनरा ऐसा कौन सा है कि गज़ल भी सुना दी आपने, अब क्या सुना रहे हैं? तो सूफी सुनाना चाहूँगा मैं। और वो सूफी किसका इंतखाब है? ये हज़रत अमीर खुसरो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिलाई के, 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 बात अधम कर ली नीरे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिलाई के। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, तोरे रिजवा, बल बल जाऊं तोरे रंग रिजवा, मैं तोरे रंग रिजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, तोरे रंग रिजवा, तोरे रंग रिजवा, अपनी सी रंग दी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिलाई के। खुसरो निजामी के बल बल जाए, खुसरो 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 निजामी के बल, खुसरो निजामी के बल बल जाए, बल बल जाए, बल बल जाए, खुसरो निजामी के बल बल जाए, बल बल जाए, बल बल जाए, मोहे सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलाई के, मोहे सुहागन की नीरे मोसे नैना, मोसे नैना, मोसे नैना मिलाई के, मोसे नैना मिलाई के, मोसे नैना मिलाई के, मोसे नैना।
గరి గ గరి 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 మా 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 గరి గరి గ మా గమ తన మదని నీ 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 ని